पथ पर, सेवा डगर पर चलना सिखाते बाबा, जीना सिखाते बाबा, हाँ जीना सिखाते बाबा। ओम शांति, ओम शांति। जैसे कल बाबा ने पूरी मुरली धारणा की सुनाई, चार्ट कैसे लिखना है, क्या करना है, बाबा ने समझाया। आज की मुरली भी पूरी धारणा की मुरली है। आज बाबा ने खास किसका संग करना चाहिए, किसका संग नहीं करना चाहिए, वो बाबा ने बताया। तो किसका संग नहीं करना चाहिए? जो झरमोई जंगमोई करता हो, जो पर चिंतन करता हो। प्लीज श्रीनिवास भाई, जो पर चिंतन करता हो, जो धूतीपना करता हो, उसका संग कभी नहीं करना चाहिए। धूतीपना किसको कहते हैं? इसकी बात उसको, उसकी बात उसको, किसी को दूसरों की बातें सुना के उनकी नजरों में गिराना। बाबा कहते ये बिल्कुल गलत है। और धूतीपना किसमें था? रामायण में किसका नाम आता है? मंथरा का। उस मंथरा के कारण ही कितना बड़ा रामायण बन गया। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को यही शिक्षा देते हैं, बच्चे किसका संग करो। संग तारे कुसंग डुबोए। तो जो ऐसा गलत संग है उससे बचो, नहीं तो क्या होगा? बाबा ने वो भी बताया क्या होगा। कहा जाता है चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, पर गिरे तो चकनाचूर। और जो पर चिंतन करते हैं उनको वही लोग पसंद आते हैं, क्योंकि पर चिंतन करने वालों को अगर अच्छा संग मिले तो अच्छे संग वाले तो अच्छी बातें कहेंगे और वो उनको पसंद नहीं होगा। इसलिए पर चिंतन करने वाले ही उनको पसंद है। तो आज बाबा ने हम बच्चों को बहुत सावधान किया है। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य, ये केवल सुनने के लिए नहीं है, ये धारण करने के लिए है। चार्ट कैसे रखते हैं वो भी बाबा बताते रहते हैं। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 26/8/2022 है।
मीठे बच्चे, निरंतर एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करो। निरंतर एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करो। यही है बेहद का सतो प्रधान पुरुषार्थ। पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन सतो प्रधान पुरुषार्थ किसको कहेंगे? जो बाबा की याद में रहे। प्रश्न है, तुम बच्चों को कौन सा संग करना है? बड़ी बात, कौन सा संग करना है और कौन सा नहीं करना है? सिलेक्ट तो हम ही करेंगे ना, चूज तो हम ही कर सकते हैं। बुद्धि तो चाहिए ना उसके लिए, किसका संग करना है किसका नहीं करना है। उत्तर है, जो ज्ञान की रूह रिहान करते हैं। पहली बात, जो ज्ञान की रूह रिहान करते हैं। दूसरी बात, जो सर्विसेबल है उनका ही संग करो, बाकी किसका संग मत करो। बाकी जो झरमोई झगमोई करते हैं, फालतू बातें सुनाते हैं, उनके संग से दूर रहो। इसलिए क्या गायन है? दूर रहो उनके संग से। तो क्या गायन है? Hear no evil, see no evil, talk no evil। प्रश्न दूसरा भी है, गफलत करने से कौन से नुकसान होते हैं? बहुत गफलत होती रहती है ना, तो बाबा कहते कौन से नुकसान होते हैं गफलत करने से? उत्तर है, जो गफलत में रहते हैं। गफलत किसको कहेंगे? हाँ, डोंट केयर, ध्यान नहीं देना, ऐसे ही समय पास करना। तो जो गफलत में रहते, उनसे हर समय भूले होती रहती है, हर समय भूले होगी उनसे। वो बाप का नाम बदनाम करते रहते हैं, उनसे सभी को नफरत आती है, नफरत आती है उनसे। वो गोल्डन एज में नहीं पहुंचते, है ना। अभी आयरन एज है सबकी, बुद्धि भी आयरन एजेड है, फिर कॉपर एजेड बनती है, फिर सिल्वर एजेड, फिर गोल्डन एजेड। पर वो कभी गोल्डन एजेड बुद्धि वाले नहीं बनेंगे, वो गोल्डन एज में नहीं पहुंचते। फिर बहुत कड़ी सजा के भागी बनते हैं। सावधान, हाँ बाबा सावधान करते हैं। फिर बहुत बड़ी कड़ी सजा के भागी बनते हैं जो ऐसे गफलत करते हैं। गीत है, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति, ओम शांति। ये है माताओं की महिमा। तुम सब माताएं हो, बाबा के आगे बहुत माताएं बैठी होगी, तुम सब माताएं हो। और क्या गायन है तुम माताओं का? भारत माता शक्ति अवतार, ये गायन है भारत में, भारत माता शक्ति अवतार ऐसे कहा जाता है। क्योंकि हाँ बाबा कहते हैं अवतार तो कहते हैं, लेकिन अवतार वास्तव में एक का ही होता है। किसका होता है अवतार? केवल एक परमात्मा का। क्योंकि अवतार तो एक का ही गाया जाता है, और वो अवतार आते हैं तब माताओं बहनों को आगे करते हैं, तो वो शिव शक्ति अवतार बन जाती है। तो पांडव भी साथ में हैं, वो भी शिव शक्ति पांडव अवतार है। वो विश्व को पावन बनाने के लिए अवतार लेते हैं शिव बाबा। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि परम पिता परमात्मा
हमको पतित से पावन बनाने आए हैं, ब्रह्मा के तन में है। भूले नहीं, अभी भी बाबा सूक्ष्मवत रूप में हमारे साथ है। तो बाबा कहते हैं पतित से पावन बनाने आए हैं, ब्रह्मा के तन में है। ये जो दिलवाला मंदिर है ये पूरा यादगार है। आज बाबा ने दिलवाड़ा मंदिर भी याद कराया है, अचलगढ़ भी, गुरु शिखर भी। बाबा कहते एकदम एक्यूरेट स्थान माउंट आबू में आकर के बाबा के बच्चे बसे हैं, तो ये कितना सही स्थान है। ये जो दिलवाड़ा मंदिर है ये पूरा यादगार है। जो भी भक्ति मार्ग के यादगार हैं वो यादगार सब होते हैं इस संगम के। सतयुग त्रेता में तो ऐसी बातें होती नहीं। फिर रावण राज्य में मनुष्य दुखी होते हैं, रावण ही रजो तमो बनाते हैं। अब इस समय यह सृष्टि है ही तमो प्रधान। जब सृष्टि सतो प्रधान थी तो तुम बच्चे वहां राज्य करते थे, याद आता है ना? जब सृष्टि सतो प्रधान थी तो हम वहां राज्य करते थे। तुम्हारी बुद्धि में यह स्वदर्शन चक्र है, तुम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। ज्ञान देने वाला एक ही ज्ञान सागर है, जिसकी निशानी क्या निशानी है? दिलवाड़ा मंदिर। दिल लेने वाला तो एक ही है ना, बाबा कहते। और फिर अचलगढ़ और गुरु शिखर भी है। तुमको मालूम है शिखर चोटी को कहा जाता है। सारे अरावली रेंज जो है ये पहाड़ों की, उसका शिखर, उसकी चोटी, हाँ वो गुरु शिखर है, जहाँ शिव का बहुत बड़ा मंदिर है। तो तुमको मालूम है शिखर चोटी को कहा जाता है। पहाड़ी पर शिव बाबा का मंदिर है, गुरु शिखर पर शिव बाबा का मंदिर है, जिसके लिए कहा जाता है उस शिव बाबा के लिए क्या कहते हैं? ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो ज्ञान का सागर हुआ ना, वो शिव बाबा ज्ञान का सागर हुआ ना। ये बिल्कुल एक्यूरेट यादगार है। देखा है सबने? जो गुरु शिखर पर शिव बाबा का मंदिर देखा है हाथ उठाओ। अच्छा, इतने थोड़ों ने देखा है, भट्टी वालों ने नहीं देखा है ना। बहुत अच्छा है शिव बाबा का मंदिर, वहाँ गुरु शिखर है, फिर दत्तात्रेय का मंदिर है, बहुत सारे मंदिर है, सब उसी शिखर पर ही है। तो बाबा कहते हैं ये बिल्कुल एक्यूरेट यादगार है। तुम बैठे भी यहाँ ही हो, चोटी पर चढ़ने लिए बैठे हो। परम पिता परमात्मा के गले की रुद्र माला बनने लिए बैठे हो। तुमको यहाँ ज्ञान मिलता है, फिर जब तुम अचल स्थैर्यम बनते हो तो तुम जाकर रुद्र माला बनते हो। अभी अचल बनते हैं, स्थिर बन जाते हैं, फिर रुद्र माला में पिरोए जाएंगे परम धाम। सबसे बड़ी माला तो रुद्र माला है ना, शिव बाबा की माला। सारी दुनिया की आत्माएं उस रुद्र माला में है। परम पिता परमात्मा के गले की रुद्र माला बनने लिए तुमको यहाँ ज्ञान मिलता है, फिर जब तुम अचल स्थैर्यम बनते हो तो तुम जाकर रुद्रमाला बनते हो। जब तुम सतो प्रधान बन जाते हो तो तुम बाप के साथ निवास करते हो। ये जैसे डबल पियर घर है। डबल पियर घर, अभी कौन सा डबल पियर घर है? मधुबन भी डबल पियर घर है। शिव बाबा का भी घर है तो ब्रह्मा बाबा का भी घर है, दोनों हमारे पिता है। फिर परम धाम जाएंगे तो वो भी तो पियर घर है, वहाँ भी शिव बाबा ब्रह्मा बाबा, हाँ आत्माएं तो है। तो बाबा कहते हैं ये डबल पियर घर है। प्रजापिता ब्रह्मा का भी है और शिव बाबा का भी यहाँ आया है। हाँ, ये शिव बाबा उनके तन में आते हैं।
तुम बच्चों को ज्ञान श्रृंगार कराने आते हैं। ये है बेहद का पियर घर। फिर ससुर घर भी होता है। अब वो है हद का पियर घर और ससुर घर। लौकिक माता पिता का घर पियर घर, फिर पति का घर ससुर घर, वो तो लौकिक। हद का पियर घर ससुर घर है, वो तो हद के होते हैं। कन्या ससुर घर जाकर जेवर आदि पहनती है, उसमें सुख समझती है। हाँ, कितने जेवर पहनती है तो सुख समझती है जेवर पहनने में। तुम अभी समझ गए हो कि हम बेहद के बाप के घर में बैठे हैं। ससुर घर जाने के लिए कौन से जेवर पहन रहे हैं? वो सच्चे वो जेवर अभी नहीं पहनने हैं, अभी तो वनवा में हैं। लेकिन कौन से जेवर पहन रहे हैं अभी? बाबा, हाँ, तो बाबा कहते हैं ससुर घर जाने के लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों की धारणा कर रहे हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों के जेवर पहन रहे हैं। 21 जन्मों के लिए तुम्हारी झोली भर रही है, परंतु तीव्र वेगी इतने नहीं है। भले बाबा के बच्चे हैं, पुरुषार्थी हैं, लेकिन जो तीव्र वेगी पुरुषार्थी चाहिए बाबा कहते वो नहीं है। सतो प्रधान कोई तीव्र वेगी कहा जाएगा, तीव्र पुरुषार्थी। हाँ, एक है ढीले पुरुषार्थी, एक है पुरुषार्थी, फिर दूसरे है तीव्र पुरुषार्थी, गुप्त पुरुषार्थी। कई प्रकार के पुरुषार्थी होते हैं। तो बाबा कहते हैं सतो प्रधान को तीव्र वेगी कहा जाता है। कोई सतो गुणी है और कोई अभी तक रजोगुणी भी पुरुषार्थी है। 3 प्रकार के पुरुषार्थी होते हैं। तमोगुणी तो बाबा कभी नहीं कहेंगे, हाँ ढीले पुरुषार्थी, पर रजोगुणी और फिर सतोगुणी। 3 प्रकार के पुरुषार्थी होते हैं। ऊंचते ऊंच पुरुषार्थी सदैव बुद्धि में एक बाप को ही याद रखते हैं। ऊंचते ऊंच है वो बाप। अभी तुम जानते हो हम बच्चे बेहद सुख में जा रहे हैं। हाँ, नशा चढ़ता है ना, हम अभी बेहद सुख में जा रहे हैं, तो उसके लिए पुरुषार्थ भी तो बहुत अच्छा करना पड़े। बेहद सुख में जा रहे हैं तो पुरुषार्थ भी तो बहुत अच्छा करना पड़े। कौन सा? बेहद का। हदों में नहीं फंसो। बाबा कहते हदों में फंसना तेरा मेरा, ये जैसे हद का पुरुषार्थ है, तो बेहद का पुरुषार्थ तेरे मेरे से परे। आत्मा कहती है मैं आयरन एज में आ गई हूँ, अब परम पिता परमात्मा मिला है। कहते हैं, हाँ क्या कहते हैं परम पिता परमात्मा? कहते हैं बच्चे तुमको यहाँ पुरुषार्थ कर गोल्डन एज में जाना है। जब ऐसी अवस्था हो जाएगी, कैसी अवस्था? गोल्डन एज अवस्था हो जाएगी, तब तुम गोल्डन एज में आएंगे। यहाँ वो अवस्था बनानी होगी गोल्डन एज, तब गोल्डन एज में आएंगे। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान भी सबको बनना है, सबको बनना है। तुम्हारा पाठ ही सतयुग में है, इसलिए तुम सतो प्रधान बनते हो, परंतु जाना तो सबको है। सब सतो प्रधान पावन बन के तो जाएंगे, सजा के बल से सतो प्रधान बनेंगे, लेकिन हम अपने पुरुषार्थ से सतो प्रधान बनते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं तुम सतो प्रधान बनते हो अपने पुरुषार्थ से, इसीलिए तुम्हारा पाठ सतयुग में है, परंतु जाना तो सबको है ना। सबको नंबरवार रुद्रमाला में आना है। ये रुद्रमाला कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है। और विष्णु की माला, हाँ पहले 8 दाने, फिर 108 की विजयंती माला बनती है। 16,108 की भी है, फिर 33 करोड़ भी की भी है। लेकिन रुद्रमाला तो अभी तो 800 करोड़ हो गई दुनिया की जनसंख्या। तो बाबा कहते वो तो बहुत बड़ी माला है रुद्रमाला। तो फिर है 8 और 108 रत्नों की विजयंती माला जो विष्णु के गले में दिखाते हैं। तो तुम्हारा यादगार कितना एक्यूरेट दिलवाला मंदिर बना हुआ है।
बाबा को दिल वाला शब्द बहुत पसंद है। दिलवाड़ा वैसे नाम है, लेकिन बाबा उसको दिल वाला कहते हैं। दिल वाला तो एक ही शिव बाबा है। दिल वाला मंदिर बना हुआ है, नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर में राजाई दिखाई है छत पे। और मंदिर में मुख्य जगदम्बा का भी नाम है, वहाँ जगदम्बा की भी मूर्ति है और मुख्य जगदम्बा का भी नाम है। पाठ तो माताओं का है ना, बाप आकर गुरु पद तुम माताओं को देते हैं। गुरु माता, माता गुरु बन जाती है, तो गुरु पद तो माताओं को ही देते हैं। यहाँ भी मेजॉरिटी माताओं की है, इसीलिए भारत माता शक्ति अवतार गाया जाता है। सेना भी कहा जाता है, शक्ति सेना भी है, क्योंकि आपस में बहुत है ना। तुम देखते हो वृद्धि को पाते रहते हैं। सन्यासी तो घर बार छोड़ते हैं पवित्र बनने के लिए। रावण राज्य शुरू होता है तो पवित्रता की जरूरत रहती है। दुनिया विकारी बनती जाती है तो थमाने के लिए पवित्रता की जरूरत पड़ती है, इसीलिए सन्यासी आते हैं। तो रावण राज्य शुरू होता है तो पवित्रता की जरूरत रहती है। उस समय हाहाकार हो जाता है। द्वापर शुरू होते ही हाहाकार शुरू हो जाता है, भूकंप आदि न जाने क्या क्या होता है। और तो विकारी बन गए ना, देवताएं वाम मार्ग में चले गए तो प्रकृति भी सहन नहीं कर सकती है, तो पवित्रता की फिर जरूरत है धरती को। तब बाबा कहते हैं ये संन्यास मार्ग शुरू होता है। उस समय हाहाकार हो जाता है, अर्थक्वेक आदि हुआ होगा। त्रेता अंत द्वापर शुरू में अर्थक्वेक आदि हुआ होगा। इतने सब महल आदि कहाँ गए? सतयुग के इतने महल सोने के कहाँ चले गए? सब विनाश को पाते हैं, वह सागर में चले जाते हैं। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, ये समझने की बात है। भी क्या उस दिन वो दिखा रहे थे, कहाँ ये जहाँ सऊदी अरेबिया है वहाँ भी खुदाई की तो वहाँ से भी मूर्तियाँ निकली, हिंदू मूर्तियाँ, देवताओं की मूर्तियाँ सऊदी अरेबिया से। अब बताओ वहाँ भी, तो इसीलिए कहाँ भी जैसे खुदाई करते मूर्तियाँ ही निकलती है। तो बाबा कहते तो कैसे भारत सारे विश्व में गया तो वहाँ पर जो भी मंदिर बनाए होंगे तो मूर्तियाँ वहाँ भी खोदते हैं और वो निकलती है। तो बाबा कहते हैं ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, ये समझने की बात है। आयरन एज से फिर गोल्डन एज में जाना है। स्वर्ग है तुम्हारा क्या है? बाबा कहते बेहद का ससुर घर, सबका ससुर घर है स्वर्ग, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। पूरा ज्ञान हो, पूरा पुरुषार्थ करे, तब खुशी का पारा चढ़े। जब तक पूरा ज्ञान नहीं और बाबा कहते हैं पूरा पुरुषार्थ नहीं तो खुशी का पारा भी नहीं चढ़ेगा। अति इंद्रिय सुख तो अंत का गाया हुआ है, एकदम इंद्रियों से परे का आत्मा का सच्चा सुख वो तो अंत का गाया हुआ है। पिछाड़ी में तुमको पता पड़ जाएगा कि किस किस ने कितना पुरुषार्थ किया। अभी पता नहीं चलता इतना, कई तो बहुत गुप्त पुरुषार्थी है, पता भी नहीं चलता उनका, और कईयों का तो केवल दिखावा भी होता है ना। तो बाबा कहते अंत में पश्चाताप होगा उनका। पिछाड़ी में तुमको पता पड़ जाएगा कि किस किस ने कितना पुरुषार्थ किया और क्या पद पाएंगे। पिछाड़ी में समझेंगे। जब तक पुरुषार्थ कर गोल्डन एज तक पहुंच जाएंगे, जो नहीं पहुंचेंगे वो तो सजा खाएंगे। अभी तो कयामत का समय है, सबको हिसाब किताब चुकतू कर जाना है। सभी धर्मों में है, सभी धर्मों में कयामत, इंग्लिश में इसको सेग्रीगेशन डे कहते हैं, जब सब हिसाब किताब चुकतू होते हैं और सब वापस जाते हैं, डे ऑफ सेग्रीगेशन, कयामत। तो सबको हिसाब किताब चुकतू कर जाना है।
तुम चुकतू करते रहते हो ज्ञान और योग बल से। गाया भी जाता है, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, फिर गिरे तो चकनाचूर, ये है लंबी खजूर। खजूर के पेड़ के लिए दो गायन है, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। और दूसरा गायन क्या है? हाँ, दूसरा गायन क्या है जी? हाँ, वो खजूर के पेड़ के लिए कहते हैं ना, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे लंबी खजूर, पंथी को छाया न दे फल लागे अति दूर। ना लंबा है खजूर का पेड़, कौन चढ़ेगा? जो बहुत होशियार होते हैं वही चढ़ सकते हैं। तो चढ़ गए तो ठीक है, लेकिन वो किस काम का है? यहाँ है बहुत सारे, देखो तो माउंट आबू खजूर के पेड़ों से ही भरा हुआ है। माउंट आबू गाया का गायन ही खजूर के पेड़ों से, लेकिन ये सब जंगली है। जो सब जंगली है, कोई ऐसे खास नहीं है। बंदर तो ज़रूर खा सकते हैं, उसमें भी बहुत तो बड़ी होती है जो उनकी गुठली होती है। तो परंतु हाँ, किस काम का? वो न किसी को छाया दे सकता है, न किसी को वो फल दे सकता है। तो जो बड़ा कहलाता है, तो बड़ा समझता अपने आप को, मैं बड़ा हूँ यहाँ का, पर किस काम का अगर वो सबको सुख न देवे, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो बाबा कहते हैं, तो चढ़े तो बाबा कहते हैं, हाँ, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। क्योंकि चकनाचूर का अर्थ बाबा कहते हैं क्योंकि विकार में गिर पड़ते हैं, तो विकार में गिर पड़े तो चकनाचूर हो गए। देह अभिमान में आने के बाद ही विकार में गिरते हैं, फिर चढ़ न सके। अब गिर गया, सारी हड्डियां उसकी टूट गई, फिर वो कैसे खड़ा होगा? खड़ा भी नहीं हो सकता। फिर चढ़ न सके, चढ़ते हैं फिर गिरते हैं, टाइम तो लगता है ना। कैसे भी बाबा कहते हैं ये मंजिल, ये चढ़ाई है, थोड़ा फिसलेंगे फिर चढ़ेंगे, फिर फिसलते पर फिर वहीं रहेंगे अगर चढ़े नहीं तो। टाइम तो लगता है ना। ऐसे हो नहीं सकता जो सीधा चलता जाए, गिरे ही नहीं। वो सांप और सीढ़ी के चित्र में खेलते ना, तो सीढ़ी आती है परंतु सांप से बहुत डरते हैं, सांप नहीं आना चाहिए। सांप अगर आ गया तो वो जो लास्ट वे से में एकदम ऊपर में उसे एकदम नीचे आ जाते। तो बाबा कहते हैं बहुत संभलना है। चढ़ते हैं फिर गिरते हैं, टाइम तो लगता है। ऐसे हो नहीं सकता जो सीधा चलता जाए। थोड़ी भी अवस्था अच्छी होती है फिर देह अभिमान आ जाता है। महसूसता आती है कि कोई ग्रहचारी है। मनसा में तूफान बहुत आते हैं, चढ़ने में तो टाइम लगता है। बाबा रोज समझाते रहते हैं, बच्चे पढ़ाई रोज पढ़ो। पॉइंट्स दिन प्रतिदिन बहुत मिलती रहती है। बाप और वर्षे को याद करो, ये नाटक पूरा होता है। हमको फिर से वर्षा लेना है। सतयुग में राजा रानी प्रजा सब होंगे। जैसे कर्म अथवा जो पुरुषार्थ करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। लक्ष्मी नारायण से ही राज्य शुरू होगा। वो होता है विकर्माजीत संबत। विकर्मों पर जीत पाकर तुम अपना राज्य भाग्य लेते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद पाएंगे। हर एक अपने पुरुषार्थ की रिजल्ट देखते चलो। हम कितना पुरुषार्थ करते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान में जाना है। आत्मा कहती है मुझे पुरुषार्थ करके सूर्यवंशी राजाई पानी है। हम तो पूरा पढ़कर बाबा को पूरा याद करेंगे, यही कहते ना हम सब। हम तो पूरा पढ़कर बाप को पूरा याद करेंगे। तुमको अभी सारे ज्ञान की रोशनी मिलती है। भविष्य में तुम क्या बनेंगे। बहुत बच्चे गफलत करने के कारण भूल जाते हैं, अवज्ञा भी करते रहते हैं।
श्रीमत पर नहीं चलते, अवज्ञा भी करते रहते हैं, बेहद बाप की निंदा कराने के निमित्त बन पड़ते हैं। अवज्ञा की तो बाबा की निंदा तो होगी ना। बेहद बाप की निंदा कराने निमित्त बन पड़ते हैं। क्रोध के कारण भी कितना नुकसान कर देते हैं। अभी इतना जोर से चिल्लाएंगे, मान लो कुछ भी, तो डिसर्विस ही होती है ना, सर्विस तो होती नहीं है। वही बात प्यार से भी कह सकते हैं, पर चिल्ला करके, गुस्सा करके, डांट करके तो बाबा कहते फिर डिसर्विस होती है। क्रोध के कारण भी कितना नुकसान कर देते हैं। फिर क्या समझेंगे जो लोग देखते हैं, वो क्या समझेंगे कि इनको तो हाँ क्या हो गया है, क्रोध का भूत है, इनमें भूत है। अब वो भूत है तो उनसे डरेंगे ना, उसके नजदीक भी नहीं जाएंगे जिसमें क्रोध का भूत होता है। तो इनमें भूत है, इसीलिए कामी और क्रोधी से बहुत दूर रहना चाहिए। कामी और क्रोधी से बहुत दूर रहना चाहिए, उनका संग भी नहीं करना चाहिए। बाबा बहुत सावधान रहते थे। बाबा के आगे कोई ऐसा आता था ना, तो बाबा कहते थे इससे तो बांस आती है, बांस आती है, कोई भी विकार की एक बांस होती है, तो इनसे तो बांस आती। तो बाबा कहते उनका संग नहीं करना चाहिए। संग उनका होना चाहिए जो ज्ञान की टिकलू टिकलू करते हैं। हमारी सुदेश दीदी को बहुत बाबा कहते थे, तो बहुत जिससे मिले ज्ञान ही सुनाती थी, उसके सिवाय और कुछ नहीं उनकी बुद्धि में। तो बाबा ने उनको कहा कि देखो ये ज्ञान की टिकलू टिकलू करने वाली बाबा की नाइटिंगेल बच्ची है। तो बहुत बाबा उनकी महिमा करते थे, सारा दिन बस ज्ञान के सिवा कुछ भी नहीं। तो बाबा कहते हैं ज्ञान के टिकलू टिकलू करते हैं, ऐसे नहीं जो झरमुई झगमुई करते हैं, किसकी निंदा करते हैं, उनका संग हो, उनका संग मत करो। सिवाय ज्ञान के कोई बात सुननी भी नहीं चाहिए। इसकी बात उसकी बात कोई सुनाई ना, सुननी भी नहीं चाहिए। ये बातें भी नामी ग्रामी है। कई बार ऐसा होता है कि जो ऐसे यहाँ वहाँ की फालतू बातें किसकी करते हैं ना, और दूसरा जो ज्ञानी तो आत्मा वो नहीं सुनता है, तो वो फालतू बात करने में नाराज हो जाता है, ये क्यों नहीं मेरी बात सुनता है, तुम क्या बात करते हो, जरूरत क्या है इसी सब बातें करने की, बाबा को याद करो। तो देखो ऐसे नहीं जो झरमुई जगमुई करते हैं, किसकी निंदा करते हैं, उनका संग हो। सिवाय ज्ञान के कोई बात नहीं सुनना चाहिए। ये बातें भी नामी ग्रामी है। रामायण में है कि कई ने बात उसकी सुन ली, अगर के कई नहीं सुनती तो थोड़ी कोई इतना बड़ा किस्सा हो जाता। ये बातें भी नामी ग्रामी है। दिखाते भी हैं धूतियों के कारण राम सीता को वनवास मिला। धूतियों के कारण राम सीता को वनवास मिला। धूतीपना नुकसान कर देता है, तो इसलिए हियर नो इविल, उल्टी सुल्टी बातें करने वालों के संग में कभी नहीं फंसना। अंडरलाइन करो, उल्टी सुल्टी बातें करने वालों का के संग में कभी नहीं फंसना, बहुत नुकसान कर देते हैं। बेहद के बाप से बुद्धि योग तुड़ा देते हैं। पूरा योग नहीं तो फेल हो चंद्रवंशी में चले जाते हैं नेचुरली। उनका योग क्या लगेगा बाबा से, तो वो तो फिर कहाँ जाएंगे, चंद्रवंशी के भी अंत में। बाकी ऐसे नहीं कि राम राज्य में कोई रावण सीता को चुरा के ले गया, नहीं, ये सब गिरावट की बातें हैं, गिरावट की बातें हैं ये सब। द्वापुर से लेकर पुकारते आए हैं, क्योंकि गिरते हैं तब तो भगवान को आना पड़ता है। अगर सदगति होती तो भगवान को आने की दरकार नहीं होती। सतयुग त्रेता में सदगति है तो फिर कोई भगवान को याद नहीं करते, कोई बुलाते ही नहीं। ड्रामा के राज को, चढ़ती कला उतरती कला को कोई जानते ही नहीं है। तो बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं, सारी दुनिया को तो पढ़ना नहीं है,
बाबा तो अपने बच्चों के आगे ही सुनाते हैं, सारी दुनिया तो बाबा के आगे आएंगी ही नहीं, ये ज्ञान लेंगी भी नहीं। पढ़ेंगे वही कौन जो कल्प पहले पढ़े थे, सीधी बात। हाँ, सब तो पढ़ेंगे नहीं, जो कल्प पहले पढ़े थे वही पढ़ेंगे। तो बाप सावधान करते रहते हैं, इस पढ़ाई से तुम्हारी आत्मा को पता पड़ा है कि हम कितना ऊंच थे। ज्ञान नहीं था तो पता ही कहाँ था कि हम भी कोई देवता थे। तो ज्ञान मिला तब हम समझते कि बरोबर हम कितना ऊंच थे, अब गिरे हैं। तो बाप कहते हैं पतित से पावन बन, फिर गोल्डन एज में जाना है। याद के बल से एवर हेल्दी, ज्ञान के बल से एवर वेल्दी बनना है। याद के बल से एवर हेल्दी और ज्ञान के बल से एवर वेल्दी बनना है। पवित्रता का ऑर्डिनेंस निकाला है, भगवान ने ऑर्डिनेंस निकाला है। ऑर्डिनेंस माना एकदम ऑर्डर से भी ऊंचा होता है ऑर्डिनेंस, और ऑर्डिनेंस नहीं माना तो बहुत बड़ी सजा है। तो इसीलिए पवित्रता का ऑर्डिनेंस निकाला है। पवित्र बनने से ही तुम अमर पद को पाते हो, तुम्हारा विनाश नहीं होता है, तुम अमर पद को पाते हो पवित्र बनने से। बाकी सब विनाश हो जाते हैं, हिसाब किताब चुकतू कर सब जाएंगे। हाँ, शिव बाबा कहते हैं पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे, नहीं तो फिर सजाएं खाकर जाएंगे। कितना बड़ा ऑर्डिनेंस है ये, जबरदस्त। हाँ, ऑर्डर है, एकदम सुप्रीम अथॉरिटी का ऑर्डर, वो ऑर्डिनेंस ही होता है। तो इसीलिए अगर नहीं बनेंगे पवित्र तो सजाएं खाकर जाएंगे। कितना बड़ा ऑर्डिनेंस है। तुम समझते हो बरोबर विनाश सामने खड़ा है, इसलिए हमको मजबूत हो जाना है, मजबूत हो जाना है। विनाश देखने के लिए भी मजबूत चाहिए ना, मजबूत हो जाना है। किस्म किस्म की पॉइंट्स बाबा सुनाते रहते हैं तो सुननी चाहिए। अगर सुनेंगे ही नहीं तो माला में आ नहीं सकेंगे। माला में नंबरवार आने हैं, बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। अच्छे स्टूडेंट अच्छी तरह पढ़ाई में लग जाते हैं। बाबा सेंटर का रजिस्टर भी मंगाते हैं, बाबा मंगाते थे, टीचर को लिखते थे बाबा कि अपने सेंटर का रजिस्टर भेजो। अटेंडेंस शीट, अटेंडेंस मार्क शीट भी बाबा मंगाते थे, कितने आते हैं क्लास में, कितने एब्सेंट रहते हैं, और फिर चार्ट भी बाबा मंगाते थे। तो बाबा सबको खबरदार भी करते हैं। हाँ, पढ़ना जरूर है, इसमें कोई कारण। बाबा कहते हैं माला में तो नंबरवार आएंगे। किस्म किस्म की पॉइंट्स बाबा सुनाते रहते हैं, सुननी चाहिए। अगर सुनेंगे नहीं तो माला में आ नहीं सकेंगे। बाबा सेंटर का रजिस्टर भी मंगाते हैं, बाबा सबको खबरदार भी करते हैं। पढ़ना जरूर है, इसमें कोई कारण नहीं दे सकते कि हम नहीं पढ़ सकते हैं। टाइम तो बच्चों को बहुत है, 8 घंटा भी गवर्नमेंट की नौकरी करो, बाकी टाइम में मेहनत करनी है। ख्याल करना है सारे दिन में हम बाबा की सर्विस में कितना समय रहा, बाबा की याद में कितना समय रहा, बाबा की सर्विस में कितना समय रहा, बाबा की याद में कितना समय रहा। कोई कोई बच्चों का चार्ट आता है, परंतु वो चार्ट जब सदैव के लिए रहे, ऐसे भी नहीं बाबा एक एक का बैठ देखेंगे। हर एक बाबा को ऐसे लिख के भेजता रहे तो बाबा एक एक का थोड़ी देखेंगे। ये फिर सेंटर की ब्राह्मणियों का काम है, सबका चार्ट पूछना देखना, तो ये फिर सेंटर की ब्राह्मणियों का काम है, टीचर्स का काम है। ब्राह्मणियों में भी नंबरवार है। गोल्डन एज में कोई पहुंची नहीं है, उसमें अजून समय पड़ा है। कोई तो और ही श्रीमत पर न चलने के कारण खिसक पड़ते हैं, फिर उनको कोई मान भी नहीं देते हैं।
अगर टीचर में गुस्सा होगा, टीचर का ही संस्कार अच्छा नहीं होगा, तो कौन उसको मान देगा? नहीं देंगे ना। तो खिसक पड़ते हैं, फिर उनको कोई मान भी नहीं देते हैं, कोई भी उनको पसंद नहीं करते। अब तो तुम बच्चों को दुनियावी बातें बिल्कुल नहीं करनी है। कोई झरमुई जगमुई करते हैं तो समझो, बाबा ने बहुत बड़ा टाइटल दिया है उनको, जो झरमुई जगमुई करते हैं उनके लिए समझो ये हमारा दुश्मन है। समझते हैं? दुश्मन है, हाँ दुश्मन है, ये हमको गिराने वाला है। फालतू बातें नहीं करनी है, अपने को देखना है कहाँ तक हम पहुँचे हैं। सतगुरु तो एक बाप है, उसमें यह ज्ञान भरा हुआ है। तुमको तो ऊपर गुरु शिखर में जाना है। कौन सा गुरु शिखर? परम धाम, वहां पहुंचना है, वो गुरु शिखर है। ये सब ज्ञान की बातें हैं, ये पहाड़ आदि की कोई बात नहीं है। सबसे पार चले जाना है, इन बातों को कोई जानते नहीं। तो बाप कहते हैं तुम पहले सतो प्रधान थे, अब तुम पहले तमो प्रधान थे, अब तुमको सतो प्रधान बनना है। बहुत है जिनको ये भी निश्चय नहीं है कि हमको सतो प्रधान बनना है, हम तमो प्रधान ये भी नहीं समझते ना, निश्चय नहीं, पूरा योग ही नहीं है। दूसरों को समझाते हैं, उनका कल्याण हो जाता है। दूसरों को समझाते हैं तो जिनको समझाते उनका कल्याण हो जाता है। ऐसे नहीं कि वो कल्याण करते हैं, उनका कल्याण हो गया, पर जिसने समझाया वो ऐसे नहीं कि वो उसका कल्याण करते हैं, नहीं, वो तो अपने भाग्य अनुसार रास को समझ जाते हैं। भाग्य है उनका, इसीलिए उनका कल्याण हो जाता है। तो ऐसे बहुत हैं जो ब्राह्मणी से भी तीखे चले जाते हैं, टीचर से भी आगे चले जाते हैं। कई बच्चों में अभी तक देह अभिमान बहुत है, पिछाड़ी में देह भी याद न रहे, अंत में देह भी याद न रहे। सन्यासियों में भी कोई विरले ऐसे होते हैं जो बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं और सन्नाटा हो जाता है। फिर भी गृहस्थियों के पास तो जाकर जन्म लेते ही हैं, भले कितना भी पहुंचा हुआ सन्यासी हो। चलो इच्छा मृत्यु भी हो उनकी, एकदम बैठे बैठे भी शरीर छोड़ दे, सन्नाटा भी हो जाए, लेकिन वो आत्मा कोई मोक्ष को तो नहीं पाएगी। वो तो कह देंगी ब्रह्मलीन हो गया, लेकिन उस आत्मा को फिर जन्म जरूर लेना है। और कहाँ जाना है जन्म लेने? गृहस्थियों के पास ही जन्म लेगा वो। तो फिर भी गृहस्थियों के पास जाकर जन्म लेते हैं, फिर श्रेष्ठाचारी बनने के लिए फिर जंगल में चले जाते हैं अगले जन्म में, क्योंकि सन्यास का वो संस्कार तो है ना, तो फिर जब बन जाते सन्यासी, फिर जंगल में चले जाते हैं। ये माया का राज्य है ना, ये चक्र कैसे फिरता है उनको भी समझना है। बहुत बच्चियां हैं जिन्होंने बाबा को कब देखा भी नहीं है तो भी याद करती रहती है, तो जरूर ऊंच पद पाएंगे। अब यहाँ तो कितनों ने साकार में बाबा को याद देखा होगा, अव्यक्त बाबा को भी नहीं देखा है। यहाँ जिन्होंने अव्यक्त बाप दादा को भी सामने से नहीं देखा है वो हाथ उठाए। अव्यक्त बाप दादा को भी नहीं देखा, देखो वो भी है, हाँ, लेकिन फिर भी बाबा क्या कहते हैं, दिन रात बाबा को याद तो करते हैं ना, पता है ना। तो अभी तो फिर भी चलो वीडियोस है, बहुत कुछ है, हम अनुभव कर सकते हैं, दादियों को भी अनुभव कर सकते हैं। पर साकार मम्मा बाबा के समय तो कोई वीडियो नहीं था, चलो फिर भी ऑडियो बन गया था, टेप मशीन आ गई थी, वो भी कितने ज़्यादा नहीं, परंतु ऑडियो वीडियो ये तो सब बाद में ही आया है। तो बाबा कहते हैं तो सारा पुरुष, तो बाबा कहते हैं भले बच्चियां जिन्होंने बाबा को कब देखा भी नहीं है तो भी याद करती रहती है तो जरूर ऊंच पद पाएंगे। तो ऐसे नहीं समझना जिन्होंने हाथ उठाया हमने तो न साकार को देखा न अव्यक्त को देखा तो हम ऊंच पद नहीं पा सकते हैं। बिल्कुल पा सकते हैं, पुरानों से भी आगे जा सकते हैं, समझा। फिर से हाथ उठाओ जिन्होंने अव्यक्त बाप दादा को भी नहीं देखा।
हाँ देखो इतने भाई भी है। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा को भी नहीं देखा। अच्छा, तो भी बाबा कहते हैं बहुत आगे जा सकते हैं, लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट जा सकते हैं, तो जरूर ऊंच पद पाएंगे। सारा पुरुषार्थ का खेल है। ये म्यूजिकल चेयर्स है, कोई भी कुर्सी भरी नहीं है, म्यूजिक चल ही रहा है। म्यूजिक पूरा होगा तब कुर्सियां भरेगी, तो उसमें आप भी आ जाएंगे भले। तो बाबा कहते हैं तो जरूर ऊंच पद पाएंगे। सारा पुरुषार्थ का खेल है ना। कोई तो रात दिन बहुत मेहनत करते हैं। तुम जानते हो इस पतित दुनिया में इसी शरीर में तुमको सतो प्रधान बनना है। इसी शरीर में, ये नहीं सोचो दूसरा जन्म लेंगे तब जाके बनेंगे, नहीं, इसी शरीर में। टाइम लगता है पावन बनने में। जब तक ये दुनिया है, ये पढ़ाई है, तब तक पढ़ना है। जहाँ तक जीना है वहाँ तक पीना है, ताकि कर्मातीत अवस्था में चले जाएंगे। इस देह से, दुनिया से बिल्कुल ममत्व निकल जाए। राजा रानी बनने में मेहनत है। जो पढ़ेंगे वो दिल रूपी तख्त पर बैठेंगे। हाँ, अकाल तख्त, फिर दिल तख्त, तब फिर भविष्य का राज्य तख्त। तो जो पढ़ेंगे वो दिल रूपी तख्त पर बैठेंगे। अंदर में समझते हैं कहाँ तक मददगार हैं। बेहद का बाप अवस्था देख फिर प्यार करेंगे ना। बाबा भी अवस्था देख प्यार करेंगे। बाप कहते हैं अपना कल्याण करना चाहते हो तो श्री मत पर चलो। ऐसा काम नहीं करो जो दूसरों को नफरत आ जाए। बहुत बड़ी बात, ऐसा काम नहीं करो जो दूसरों को नफरत आ जाए। बॉक्सिंग है ना, तुमको इस युद्ध में कितना टाइम लगता है? बिल्कुल हाँ, पास होने में, सफल होने में, जीत पाने में समय लगता है। अच्छा, आज बाबा ने याद प्यार भी बहुत सुंदर दिया। मीठे मीठे ज्ञान गुलजारी, कौन है हम सब? ज्ञान गुलजारी। गुल माना फूल, तो जैसे फूल, तो ज्ञान गुलजारी, ज्ञान योग के पुरुषार्थी बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अपनी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरकर अपना श्रृंगार करना है। अपनी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरकर अपना श्रृंगार करना है। अति इंद्रिय सुख के लिए बुद्धि को ज्ञान से भरपूर करना है। अति इंद्रिय सुख के लिए बुद्धि को ज्ञान से भरपूर करना है। दूसरा, धूतीपना बहुत नुकसान करता है, इसलिए ज्ञान के सिवाय कोई भी बात सुननी सुनानी नहीं है। उल्टी बात सुनाने वालों के संग से बहुत दूर रहना है। वर्जने वाले स्मृति स्वरूप भव, सर्व प्राप्तियों की खुशी में उड़ते हुए मंजिल पर पहुंचने वाले स्मृति स्वरूप भव। ब्राह्मण जीवन में आदि से अब तक जो भी प्राप्तियां हुई है उनकी लिस्ट स्मृति में लाओ। स्मृति में लाओ सारी लिस्ट, क्या क्या प्राप्तियां हुई है ब्राह्मण जीवन में। तो सार रूप में यही कहेंगे कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मण जीवन में। ऐसी कोई बात नहीं जो अप्राप्त है ब्राह्मण जीवन में, और ये सब अविनाशी प्राप्तियां हैं। इन प्राप्तियों की स्मृति इमर्ज रूप में रहे, अर्थात स्मृति स्वरूप बनो, तो खुशी में उड़ते मंजिल पर सहज ही पहुंच जाएंगे। प्राप्ति की खुशी कभी नीचे हलचल में नहीं लाएगी। हाँ, प्राप्ति की खुशी अगर होगी वो कभी नीचे हलचल में नहीं लाएगी, क्योंकि संपन्नता अचल बनाती है।
संपन्नता अचल बनाती है। स्लोगन, बिंदु स्वरूप की स्मृति में रहने के लिए ज्ञान, गुण और धारणा में सिंधु बनो। बिंदु स्वरूप की स्मृति में रहने के लिए ज्ञान, गुण और धारणा में सिंधु बनो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। चलो बाबा की याद में बैठेंगे। सुनो, शांत रहो। ठीक है, ठीक, अभी नहीं, प्लीज प्लीज भाई अपनी सीट पहले